के कारण आनंदित रहूंगा। मेरे को प्रभु ने बोला अभी कोई सीआईडी मेरे को चेक करने के लिए बैठा यहां पर, अच्छे से चेक करना कि मैं गलत तो नहीं प्रचार कर रहा, आपको सुनना ध्यान से। परमेश्वर का आत्मा ने मेरे को बोला अभी, कह रहा कि यहां पर आपको विश्वास करना है। कह रहा यहां पर लिखा मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। दाऊद समझ गया है, और दाऊद कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि मुझे बता, पवित्र आत्मा मुझे बता, कह रहा कि मेरा ध्यान करना, कह रहा कि तुझे अच्छा लगे परमेश्वर। देखो क्या क्लियर बोल रहे हैं यहां पर, क्योंकि दाऊद को पता लग गया परमेश्वर से कह रहा आशीष कैसे ली जाती है, कह रहा कि आनंद कैसे लिया जाता है परमेश्वर से। कह रहा कि जब हम परमेश्वर के कामों में इंटरेस्ट लेते हैं, उसने कहा कह रहा कि मैं जब बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, जिस दिन से मैं आराधना करूंगा और पाप से दूर रहूंगा, परमेश्वर ने कहा कह रहा कि मैं आज से तेरे अंदर इंटरेस्ट लूंगा यीशु मसीह के नाम में। और दाऊद भेड़ बकरियां चगाता था, और जिस दिन से उसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, आराधना ध्यान लगाना शुरू किया, सुबह उठकर प्रार्थना करना शुरू किया, और परमेश्वर ने कहा कह रहा कि सुन, कह रहा कि मैं आज से दाऊद तुझे राजा बनाऊंगा, राजा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो लोग आज गरीबी के बंधन से बाहर आते हैं, जो लोग कह रहा जो अपनी जिंदगी में पाप नहीं करते, जो लोग कह रहा पाप करते हैं, वो लोग कभी अपनी आशीषों को नहीं देखते। आज आप फैसला लो कि परमेश्वर मैं आज से अपने आप को रोके रखूंगा, मैं आज से इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं बाइबल में ध्यान लगाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। एक सतीश नाम का व्यक्ति था, वो 7 पेज बाइबल के पढ़कर जाता था। अपने पड़ोसी से पूछो घर से निकलता है कितने पेज बाइबल के पढ़ता है, 1 पेज मुश्किल से, लेकिन ये 7 पेज पढ़ता, दोपहर को भी पढ़ता, जब इसको टाइम लगता कहीं पर भी काम पर जाता, इसको 7 पेज पढ़ता ये। और 7 पेज पढ़ने के बाद कह रहा है परमेश्वर ने एक दिन इसकी मुलाकात जो है, कह रहा है इसकी शादी ऐसे परिवार के अंदर कराया कि इसकी जो पत्नी थी वो दहेज में 7 पानी के जहाज लेकर आई। परमेश्वर ने ऐसे घर में इसका रिश्ता किया, और आज ये सबसे बड़ा धनी आदमी है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर 2 मिनट में किसी के भी हालात बदलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में आपके अंदर इतिहास रचने वाला है। मैं कह रहा हूं लेकिन किन लोगों के जो ध्यान लगाते हैं परमेश्वर के सामने, कह रहा ये जो कह रहा पेड़ों पर, पत्थरों पर, कह रहा कि कहीं पर भी आप जाकर आप कह रहा जब ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, मैं कह रहा हूं कोई वो बेवकूफ लोग नहीं है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। कह रहा जब संत महात्माओं ने जो शुरू से लेकर जो भी कह रहा कि धर्म शास्त्र पुस्तकों के अंदर पढ़ा और जो बताया गया, जब आप परमेश्वर के लिए ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर कह रहा उन लोगों की ओर ध्यान जरूर करता है। आज रात वो आपकी ओर ध्यान करने वाला है यीशु मसीह का नाम में। आप यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर ध्यान कर रहा है, कह रहा है कि कौन लोग मेरे सामने भक्ति करने के लिए तैयार है। हो सकता था आज आप संडे के दिन कहीं और जा सकते थे, लेकिन आप ध्यान लगाने के लिए आए हैं। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी ओर ध्यान जरूर लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से पूछो कि अच्छे दिन कैसे आएंगे, पूछो अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसी से पूछो कैसे आएंगे। आप टीवी पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, कह रहा कंचे खेलने से। अपने बच्चों को सिखाओ अच्छे दिन कैसे आएंगे, कंचे खेलने से, ताश खेलने से। कुछ लोग, मैं एक बार एक गली में जा रहा था, जब मैं किसी के गांव में से निकल रहा था, वो मसीह गांव था गुरदासपुर में, और मैंने देखा उनके बच्चे कंचे खेल रहे हैं। वो देखो अच्छे दिन कैसे आएंगे, कंचे खेलने से, ताश खेलने से, टीवी पर सास बहू का नाटक देखने से। ध्यान नहीं है, जब प्रार्थना कर रहे होते हैं तो 1 घंटे की प्रार्थना में उनके अंदर ये चल रहा होता है जल्दी जल्दी मम्मी प्रार्थना कर ले फटाफट, क्योंकि आ बैल मुझे मारने वाला है, एक सीरियल आने वाला है, ये क्रिकेट आने वाला है, मैच आने वाला है। कुछ लोग अंदर से इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि आज मैच आएगा और मैं इसी से फटाफट प्रार्थना कर लूं। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोल रही है, कह रहा अच्छे दिन कैसे आएंगे तुम्हारे, कह रहा जब तुम कह रहा कि अपना इंटरेस्ट कह रहा कि व्हाट्सएप पर दिखा रहे हो, टीवी पर दिखा रहे हो, ताश में दिखा रहे हो, अपने कंचे खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आप अपना वेस्ट कर रहे हो टाइम। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब वो लोग, जो लोग मसीह में आने के बाद कर अपने टाइम को परमेश्वर को दे देते हैं, याद रखना परमेश्वर उनका टाइम आज रात सुधारने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अच्छे दिन आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अरे तैयार है कि नहीं? ये महीना आशीष का महीना होगा आपके लिए। दानियल के पास 9:23 में देखो कि यहाँ पर कि एक स्वर्गदूत आकर बता रहा है, क्या बता रहा है? कह रहा है कि तेरे लिए अच्छे दिन कैसे आए। कह रहा है कि यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा। इसका मतलब कैसे? कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको पता है मैं बिजी हूं, अभी मुझे काम पर जाना है और मैं लेट हो रही हूँ, हालेलुया आमीन, आज के लिए माफी दे देना आमीन। हाँ, इतनी सी प्रार्थना करके चले जाते हैं।
लेकिन यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा, यहां पर कह रहा है कि यहां पर इसका मतलब दानियल भी पहले ऐसे प्रार्थना कर रहा था, लेकिन दानियल की प्रार्थना में इंटरेस्ट देखा। दानियल ने जिस दिन से अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाना स्टार्ट किया, जिस दिन से पहले वो प्रार्थना कर रहा होगा हल्के से आराम से, लेकिन रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगा, घंटों घंटों जब उसने अपनी लाइफ में देना शुरू कर दिया, उसी समय लिखा कर उस दिन से परमेश्वर की आज्ञा निकली। कह रहा कि उस दिन से परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जा, कह रहा कि अब से इसके हालात बदल दे आज से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि उस दिन से परमेश्वर ने दानियल को कहा कि तू अब मंत्री बनेगा। दानियल को कहा अब परमेश्वर तेरे से बातें करेगा। अब कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरे साथ बातें करेगा, तुझे आने वाली भविष्यवाणियां 500 साल पहले फ्यूचर की भविष्यवाणियां दानियल ने अपनी किताब में लिख दी। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि जब आज से आप फैसला लेंगे कि परमेश्वर मैं अब तेरे से ध्यान लगाऊंगा, अब मैं अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाऊंगा, मैं अपने लाइफ को 5 मिनट के लिए प्रेयर में नहीं दूंगा, मैं ज्यादातर 1 घंटा बाइबल में लगाऊंगा, 2 घंटे बाइबल में लगाऊंगा, जो मुझे समय मिलेगा परमेश्वर में इंटरेस्ट दिखाऊंगा, तेरे कामों में हेल्प करूंगा। पवित्र आत्मा आज रात उनके अच्छे दिन लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल बोल रही है, कह रहे हैं कि आप अपनी जुबान से कह रहे हैं कि उस बात को रोके रहो। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं आज से अपनी जीभ को रोके रहूंगा। बोलो हालेलुया। पहला पतरस 3:10 में क्या लिखा कि अपनी जीभ को रोके रखना। अपने पड़ोसी को बोला अपनी जीभ को रोके रख। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ऐ ना साडी जीभ कंट्रोल नहीं होती, तू ही आके रोक ले। बोलते कि नहीं ऐसे? कहीं भी जाते हैं रोक कर आपको रखना है। आप खाते हैं, आप जाते हैं 100 रुपया देते हैं सगन में और जीभ रुकती नहीं है भाई साहब। एक ही प्लेट में छोले, टमाटर, भिंडी, रसगुल्ले, फलाना फलाना फलाना, और उसके बाद आपका पेट टिड इतना बड़ा हो जाता है और आकर आप दुआ कराते हैं, बीमार हो जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं। यीशु मसीह आपके सेहत का भी ध्यान रखना चाहता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कई बार हम लोग अपनी जीभ से इतना खाते हैं, औरतों को गोलगप्पे मिल जाए भाई साहब रेडी खाली। आपको अपने स्वभाव पर, अपनी जीभ पर, आपके बोलने पर कंट्रोल करना है। अगर आज आप कंट्रोल करते हैं, परमेश्वर आपके शत्रुओं को कंट्रोल करेगा, आपकी बीमारियों को कंट्रोल करेगा, आपकी समस्याओं को कंट्रोल करेगा। आज से उन चीजों को कंट्रोल करेगा परमेश्वर जो आपके खिलाफ खड़ी हैं। लेकिन जब तक आप कंट्रोल नहीं करते, तब तक परमेश्वर आपके लिए कंट्रोल नहीं करने वाला। कह कि आज कह आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से बोलने में जीभ को कंट्रोल करूंगा, मैं खाने में जीभ को कंट्रोल करूंगा। आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर कि मैं आज से तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा, मैं पाप पर नहीं चलूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, जो तू दिखाएगा रास्ता उस पर चलूंगा। जब आप ऐसा बोल रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहा है। एक बार जब मैं प्रभु में आया नया तो मेरा स्वभाव भी ऐसा ही था। मैं जानबूझकर तंग करता था अपने परिवार के लोगों को भी। मेरी दादी, एक बार लाइट चली गई तो मेरी दादी ने कहा करे कि बेटे करे माचिस कहाँ है, माचिस। मैंने कहा तू क्या करेगी माचिस का? बोलती, उसको गुस्सा आ गया जब मैंने 2 बार ऐसे कहा। मैंने कहा तू क्या करेगी माचिस का? कह रही चूल्हे में आग लगाऊंगी, तू क्या करे? उसने कहा चूल्हे में, जिसमें रोटियां सेकते हैं गांव में, उसने कहा चूल्हे में आग लगाऊंगी। मैंने उसको माचिस दे दी, लेकिन रात को उसने अपनी रजाई के नीचे कछुआ छाप रखी हुई थी और उसने लात मारी रात को सोते में और रजाई में आग लग गई। और कहीं हाय मैं बच गई। मैंने कहा तेरी जुबान ने तेरी आग लगा दी। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि आप अपनी जुबान को रोकते नहीं है। कह रहे हैं कि आज अगर आप अपनी जुबान का पहरा करें, आज अपनी जुबान पर कब्जा करें, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बहुत सारे रास्ते आज आपके खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हार्ट अब ओपन करना है। आज बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के कामों में अपने दिल को खोलो। कह रहा है जब आप बाइबल पढ़ने के लिए अपना दिल खोल रहे हैं, चर्च आने के लिए दिल खोल रहे हैं कि नहीं? लेकिन कई लोग यहाँ पर बैठे हैं कंजूस मक्खी चूस, बोलते हैं कि नहीं 1 संडे चलेंगे, 3 संडे बचा लेंगे किराया। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने 4 महीने के अंदर 4 संडे दिल खोला है, परमेश्वर 4 संडे नहीं महीने में 30 दिन आपके लिए दिल खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपने अगर आज सुबह उठकर एक बार बाइबल पढ़ा, एक बार दिल खोला है, मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं कह सकता परमेश्वर पूरे महीने दिल खोले ना खोले, लेकिन जिन लोगों ने अपना दिल खोल कर रखा आज परमेश्वर के कामों के लिए, पवित्र आत्मा आज रात उनके लिए दिल खोल कर आकाश के झरोखे खोलने वाला है। अपरंपार आशीष की वर्षा
करने वाला है, नाश करने वाले को भुड़कने वाला है। कह रहा लिखा है तेरा देश मनोहर देश होगा। आपके हाथ उठाने के बाद परमेश्वर आपके देश के लिए भी दिल खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का वायदा है। कह रहा दूसरा राजा 19 के 14 और 15 में देखो क्या लिखा। हिजकिया को एक बार कह रहा अश्शूरी लोग मारने के लिए आए हिजकिया राजा को, और उसी समय बाइबल बोलती है कह रहा उसने फटाफट कह रहा जो उनके धमकी का पत्र था लेकर अपने प्रेयर रूम में जाकर रख दिया। लेकिन अगर आज आपको पड़ोस में कोई धमकी देने के लिए आ जाए, कोई पड़ोसी मारने के लिए आ जाए, तो फटाफट अपने पति को फोन लगाएंगे, जरा मुस्टंडे ला 4-5 सिर पोन दिया आज अनु 10 दिए मैं जाट नहीं है किया 10 दिए नु। लेकिन आज हम झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हिजकिया राजा ने झगड़ा नहीं किया, उसने प्रार्थना किया। प्रार्थना ये परमेश्वर है। अगर आज रात मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना के साथ यहाँ पर आए हैं, आप अपने विचारों को चेंज करना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने आप को रोके रहूंगा किसी को गाली देने के लिए, मैं अपने दुश्मन को थप्पड़ मारने के लिए रोके रहूंगा, मैं आज बदला लेने के लिए रोके रहूंगा अपने मन को, अपने विचारों को। परमेश्वर ने क्या किया, उसी रात स्वर्गदूत भेजकर कह रहा कि वो 1,85,000 लोग मार दिए। मैं कह रहा हूं खत्म हो गए वो लोग। मैं कह रहा हूं जब परमेश्वर उतरता है स्वर्ग से, मैं कह रहा हूं दुश्मन ढेर हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज अगर आप अपने आप को रोकने का फैसला कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं पाप नहीं करूंगा, आज याद रखना आपकी 1,00,000 बीमारियां क्यों ना हो, 1,00,000 कर्जा क्यों ना हो, आज रात परमेश्वर खत्म करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात खत्म करने वाला, उन लोगों के लिए चंगाई देने वाला, उन लोगों के लिए बरकत देने वाला है जो लोग अपने आप को रोके हुए हैं आज। हालेलुया। कह रहा यूसुफ ने अपने आप को रोक लिया पाप करने से। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, हो सकता था उस रात यूसुफ जो है कह रहा पाप कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को रोका। पवित्र आत्मा ने कहा करा जा करा कि अब तूने जो अपने आप को रोका है, आज के बाद करा मैं स्वर्गदूत भेजूंगा और तू देश का प्रधानमंत्री होगा। और परमेश्वर ने उसको मंत्री बनाया, मिनिस्टर बनाया। परमेश्वर उन लोगों को हमेशा ऊंचाई पर रखता है जो लोग अपने आप को पाप करने से रोके रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे विचारों में, मेरे ख्यालों में बार बार आता है मैं नशा कर लूं, मैं गाली दे दूं, मैं झूठ बोल लूं, या ड्रीम्स आते हैं गंदे गंदे। आप बड़े लेवल पर कभी नहीं जा सकते, बड़े इंसान कभी नहीं बन सकते, लेकिन जब तक आप रोकने का फैसला ना लें। हो सकता है आपके अंदर ताकत ना हो, लेकिन आज परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा आपके ड्रीम्स में आने से, उन शैतान को रोकेगा। मैं कह रहा हूं राजा अबीमेलेक कह रहा है कि